सम्राट चौधरी तो खुद शकुनी मामा के पुत्र हैं जो महाभारत करवाए। बिहार की राजनीति को बर्बाद करने वाला कोई पॉलिटिशियन बिहार में पैदा लिया, उसका नाम है सिर्फ और सिर्फ लालू। सम्राट चौधरी तो खुद शकुनी मामा के पुत्र हैं जो महाभारत करवाए। लालू प्रसाद यादव बिहार के लिए कैंसर हैं और इन्होंने बिहार को रसातल में मिला देने का काम किया। वहीं लालू प्रसाद यादव है ही नहीं बल्कि वे गडेरी जाति से ताल्लुक रखते हैं और अपने आप को नेता बनाने के लिए, क्योंकि गडेरी की संख्या कम है, इसीलिए लालू प्रसाद यादव ने धर्म परिवर्तन नहीं बल्कि जाति परिवर्तन किया और लालू प्रसाद गडेरी से यादव बन गए। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी महाभारत वाले शकुनी हैं, जिन्होंने पूरे महाभारत करवाया था और लाखों लोगों को मरवाने का काम किया था। आखिर ये पूरा मामला क्या है? पूरा मामला हम आपको 4 से 5 मिनट की रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही हृदय धन्यवाद। और वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल आपको बताते चले कि जाति जनगणना रिपोर्ट जारी हो जाने के बाद चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, पशुपति पारस जैसे तमाम नेता, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, बिहार सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर हैं और ये लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं कि इनकी जातियों को कम करके दिखाया गया है, जो कि हकीकत बात भी है। कि जैसे जीतन राम मांझी आरोप लगा रहे हैं कि मुसहर जाति को 2 जातियों में बांट दिया गया, लेकिन आप कह सकते हैं कि यादव में जितने भी उपजाति हैं जैसे कि गडेरी, ग्वाला, यादव, इन सभी को एक करके गिनती की गई। उसी तरीके से चिराग पासवान भी आरोप लगा रहे हैं, उसी तरीके से उपेंद्र कुशवाहा आरोप लगा रहे हैं और तमाम ऐसे नेता राज्य सरकार पर जाति जनगणना रिपोर्ट में छेड़छाड़ करने का आरोप लगा रहे हैं। और इसी को लेकर पत्रकारों ने जब लालू प्रसाद यादव से सवाल किया तो लालू प्रसाद यादव आपको बताते चले कि दरअसल वे जब कोर्ट गए थे तो व्हील चेयर पर गए थे, लेकिन जैसे ही कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी फिर से वो एकदम टंच हो गए हैं, तैयार हो गए हैं, लगातार मरीन ड्राइव का दौरा कर रहे हैं, लगातार कुल्फी खा रहे हैं, लौंडा नाच देख रहे हैं और इतने ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं। इसके बाद जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने गुस्से में कहा कि दरअसल कैंसर के इलाज में सर दर्द का दवाई नहीं खाते हैं। अब उनका जैसे ही ये बयान आया, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी लालू प्रसाद यादव पर हमलावर हो गए और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि लालू प्रसाद यादव खुद बिहार के लिए कैंसर है, बिहारियों के लिए कैंसर है। और इतना पर ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं रुकते हैं बल्कि वे साफ साफ इस बात को दावे के साथ कहते हैं कि लालू प्रसाद जो है वो दरअसल यादव है ही नहीं, वह गडेरी जाति से ताल्लुक रखते हैं और पिछले 35 सालों से यादव समाज को बुर्बक बनाने का काम कर रहे हैं, बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। और जैसे ही बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का ये बयान आता है, उसके बाद लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल यानी कि तेजू भैया का बयान सामने आ जाता है और तेजू भैया जो है सम्राट चौधरी के पिता तक पहुंच जाते हैं, शकुनी चौधरी तक पहुंचते हैं और कहते हैं कि ये वही सम्राट चौधरी है जिसके पिता शकुनी चौधरी पिछले जन्म में महाभारत में शकुनी बने थे और इन्हीं के कारण पूरा का पूरा महाभारत हुआ था। और वही बात सम्राट चौधरी करना चाहते हैं। अब आपको हम बताते चले और आपको नहीं, हम लालू जी से कुछ कहना चाहते हैं कि लालू जी बिहार के लिए कैंसर तो आप हैं, हम तमाम बिहारियों के लिए आप कैंसर का रूप हैं, क्योंकि पिछले 35 सालों से आपने पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया। आप वही हैं जिसके शासनकाल में बिहार की तमाम फैक्ट्रियां बंद हो गई, जिसे कितनी जतन के बाद बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने बिहार में लाया था। लेकिन आपके शासनकाल में तमाम बिहार में चीनी मिल बंद हो गई, बिहार की तमाम फैक्ट्रियां बंद हो गई और आपके शासनकाल में महाजंगल राज इस हद तक पहुंच चुका था
कि बिहार में जितने भी उद्योगपति थे, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, सब अपना कारोबार समेटकर बिहार से भाग गए। आपने लालू जी बिहार में चरवाहा विद्यालय खोला, जिसका कुछ अता पता तक नहीं चल पाया कि आखिर कितने चरवाहा उस विद्यालय में जाकर पढ़े। आपने यादव समाज को अपने जाति के नाम पर लाठी में तेल पिलाने की सलाह दी। आपने उन लोगों को अनपढ़ गवार बनाए रखा और कितने सालों तक उनको अनपढ़ गवार इसलिए बनाए रखा ताकि ये लोग अपना हक और अधिकार नहीं मांग सके। खैर लालू जी, आप तो अभी भी सफल हुए हैं कि आपने जाति जनगणना करवाई और जाति जनगणना करवाने को आप बहुत बड़ा माइलस्टोन समझ रहे हैं। तो आपको बताते चले लालू जी कि हमारा बिहार, जो कि अभी से कुछ दिनों पहले तक जाति पाति से हटकर एक सनातन धर्म का होने की बात कर रहा था, हमारे बिहारी भाई जो कि उद्योग लाने की बात कर रहे थे, रोजगार की मांग कर रहे थे, आपने तो ऐसा खेला खेल दिया कि जाति जनगणना रिपोर्ट जारी होने के बाद अब कोई बिहार में उद्योग की मांग नहीं कर रहा है, बिहार में कोई रोजगार की मांग नहीं कर रहा है, बल्कि हर एक लोग, हर एक जाति के लोग ये सवाल कर रहे हैं कि हमारी जाति को कम करके क्यों दिखा दिया गया। लोग जाति पाति में उलझ चुके हैं। लालू जी, आपने तो बिहार में ऐसा कर दिया था, आपने ठीक कहा कि कैंसर का इलाज सर दर्द के दवा से नहीं होता है, लेकिन आपके शासन काल में न जाने कितने डॉक्टरों का अपहरण किया गया, किडनैप किया गया, और आपके लोग कभी कभी दया दिखाते थे तो डॉक्टर के बेटे का अपहरण हो जाता था ताकि डॉक्टर जो है वो कैंसर का इलाज कर सके, क्योंकि डॉक्टर का ही अगर अपहरण हो जाता था तो कैंसर का इलाज नहीं हो पाता था और डॉक्टर के क्लिनिक के चौखट पर मरीज तरफ तरफ कर अपनी जान देता था। लालू जी, आपने तो वो किया है कि बिहार की 13 करोड़ जनसंख्या में से 4 करोड़ लोग अब प्रवासी मजदूर बन चुके हैं और देश के हर कोने में, हर राज्य में जाकर के मजदूरी कर रहे हैं। एक किसी मजदूर से उसकी व्यथा जरा पूछ करके देखिएगा लालू जी कि कैसे वो अपने माँ बहन की गंदी गंदी गाली सुन करके, शोषण सह करके और तब जा करके पेट के लिए, पापी पेट के लिए दूसरे राज्य में जाकर के मेहनत करता है, जी तोड़ मेहनत करता है। और उसके बाद अभी हमारा महापर्व जब छठ आ रहा है तो कैसे लैट्रिन टॉयलेट के अंदर में वो खड़ा होकर के आएगा, 24 घंटे 36 घंटे की ट्रेन में यात्रा करके आएगा, भेड़ बकरियों की तरह लदा हुआ आएगा, और फिर जैसे ही छठ पर्व खत्म होगा, छठ पर्व के बाद फिर से यही लोग लैट्रिन के गेट पर, ट्रेन के गेट पर कैसे लटक कर अपनी जान जोखिम में डालकर बिहार से बाहर फिर मजदूरी करने जाएगा। आपने सही बोला लालू जी, आपके शासन काल में दलितों का नरसंहार किया गया था। एक एक रात में न जाने दर्जनों दलितों की हत्या कर दी गई। आप वही हैं लालू जी कि जब आप जेल जा रहे थे और आपने अपनी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री बना दिया, और राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री काल में स्वर्णों का नरसंहार किया गया जहानाबाद में। और जब पत्रकारों ने राबड़ी देवी से सवाल किया कि क्या जहां पे नरसंहार हुआ है वहां पर आप मिलने के लिए जाएंगे, तो राबड़ी देवी जी ने कहा था कि हमारे जात के लोग थोड़े ही मरे हैं, क्या आपको ये पता नहीं था कि आप जो है सो मुख्यमंत्री पूरे बिहार के हैं, ना कि सिर्फ यादव के हैं और ना ही सिर्फ मुसलमान के हैं। आप तो यादवों के भी नहीं हैं, आप तो मुसलमानों के भी नहीं हैं। आपने आपको यादवों का मसीहा कहने वाले लालू प्रसाद यादव ने पप्पू यादव का करियर फ्यूचर चौपट कर दिया ताकि कोई यादव समाज का दूसरा व्यक्ति हमारे सामने में खड़ा नहीं हो सके। लालू प्रसाद यादव ने किसी यादव को आगे तक बढ़ने नहीं दिया। अगर आप यादव समाज का अगर भला चाहते लालू जी, तो आप ये कहते कि यादव समाज में जो सबसे पढ़ा लिखा है उस व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन आप अपने जात की राजनीति नहीं करते लालू जी, आप अपने परिवार की राजनीति करते हैं। आप सिर्फ ये कहते हैं कि हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे, और अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप तमाम वो तरीके के कोशिश कर रहे हैं, छल प्रपंच जो भी हो सकता है वो आप करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपका पुत्र जो है मुख्यमंत्री बन सके। आपने अपनी बेटी को राज्यसभा सांसद बना दिया, आपने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन एक यादव का नाम बता दीजिए लालू जी जिसको आपने
आगे बढ़ाने का काम किया है। लेकिन यादव समाज के लोग जो है अभी भी जैसे जैसे शिक्षा आ रही है वैसे वैसे लोग लालू प्रसाद यादव का छल प्रपंच समझ रहे हैं। लेकिन अभी भी 70% यादव जो हैं वो लालू प्रसाद यादव के फेंके हुए जाल में फंसे हुए हैं। और लगता है ऐसे कि वे चाहते हैं कि उनके आने वाली पीढ़ी भी लालू प्रसाद यादव के लिए झंडा ढोते रहे, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मार काट करते रहे और मार खाते रहे, मारते रहे। और आप यही चाहते हैं लालू जी, और आपने यही चाहा था कि बिहार के लोग हमेशा अनपढ़ बने रहे। आपने कभी भी बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए कोई काम नहीं किया, आपने स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने के लिए कोई काम नहीं किया और बिहार को आपने लेबर प्रोड्यूसर स्टेट बना दिया। लालू जी, आप किसी भी बिहारी से पूछ लीजिए, आपको आपके महज कुछ लोगों को छोड़कर सब आपको बिहार का कैंसर कहेंगे। और आप बिहार के लिए बहुत बड़ा कैंसर साबित हो चुके हैं। अब इस कैंसर को जितना जल्दी खत्म हो सके, जितना जल्द इसका इलाज हो सके, क्योंकि अब इसका इलाज भी अगर कोई कर सकता है तो बिहार की जनता ही कर सकती है, अपने वोट के माध्यम से कर सकती है। वरना ये कैंसर और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा जब यह कैंसर का बड़ा फोड़ा फट जाएगा और इसका इलाज दुनिया का कोई भी डॉक्टर नहीं कर पाएगा और हमारे बिहार के लोग तिल तिल कर मरने को मजबूर रहेंगे। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।